आशाओं के दीप जला आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसा कि आपको तो मालूम है कि इन दिनों हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का जो अध्ययन है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम उस स्थान को नहीं देते हैं तो शायद हम चूक करते हैं। एक विश्वासी होने के नाते हमें वचन का अध्ययन जरूर करना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। कुछ लोग सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, अब तो जाना है, अब क्या करना है। ऐसा नहीं सोचें। परमेश्वर आपसे जिस दिन से संसार में आए हैं उस दिन से प्यार करते हैं और जब तक यहाँ हैं प्यार करते रहेंगे और इसके बाद भी आपसे वो प्यार करते रहेंगे। उनका प्यार सदा का है। जैसा कि भजनकार लिखते हैं कि मेरा प्यार हमेशा के लिए है, 1-2 दिन के लिए, 2-4 साल के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए है। तो आज भी हमारे बीच में परमेश्वर के आदरणीय दास सर हैं, जैसा कि इनको आप देखें, इनको जानते हैं, मीन सर हैं, और ये आज भी हमारे बीच में है। हमें बड़ी खुशी है जब ये हमारे साथ होते हैं। तो बहुत सी बातों में हम इनकी सहायता लेते हैं और ये करते हैं क्योंकि ये स्वयं भी पवित्र शास्त्र के अच्छे शिक्षक हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आज हम लोग चौथे अध्याय के आगे उसी अध्ययन में हैं। आज हम 20 पद से लेकर 26 पद का अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 20 पद से लेकर 26 पद तक का। तो आइए हम उन्हें देखें। और मैं चाहूँगा सर कि आप 1-2 पद पढ़ दीजिए, फिर 20 और 21 2 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 20 और 21 पद। जी जी। उसमें इस प्रकार लिखा है, जी जी। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं आज कि आराधना क्या है। आराधना क्या है? लेखक बोलते हैं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम जोर जोर से भजन गाएंगे तो परमेश्वर सुनेंगे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि तरह तरह के वाद्य यंत्रों का उपयोग करेंगे और उसमें मन से गाएंगे और जो संगीत की विधा है उसमें गाएंगे तब परमेश्वर प्रसन्न होंगे। ऐसा उनका मानना है और वो कहते हैं कि यही आराधना है। लेकिन लेखक कहते हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल भी कहती है कि सच्ची आराधना या आराधना क्या है उसको समझा रहे हैं जी। आराधना करने के लिए, जैसा कि उस स्त्री ने सवाल किया कि आराधना हम कहाँ करें, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने बताया था कि या तो इस पहाड़ पर या यरूशलेम जी। तो प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं कि नहीं, आप जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, उसी हालत में आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आपको ज्ञान है नहीं है उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर को लेना देना इस बात से है कि आप उनको जानना चाहते हैं, आप उनसे प्यार करना चाहते हैं, उनके वचन की गहराई में जाना चाहते हैं। बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। काफ़ी जी। इससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। यही है सच्ची आराधना। और वो इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से लेखक बोलते हैं। एक पद मैं भी पढ़ना चाहूँगा, वो है यहाँ पर शायद 22 पद में है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो
और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। प्रभु यीशु मसीह भेद की बात उस स्त्री को बताते हैं। जी। वो बोलते हैं कि देखो, आप जिस रीति से जिसकी आराधना करते हैं उससे यीशु को बोलते हैं, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं, उस स्त्री को समझा रहे हैं। बात ये समझना है कि हम जिसकी आराधना करते हैं उसको जानते ही नहीं। हम कई लोग से पूछे हैं कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं, तो बोला पिताजी करते थे, माताजी भी करती थी, दादाजी भी करते थे, हम लोग भी करते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि हम किसकी आराधना करते हैं और क्यों करते हैं। जी। कई बार लोग अनजाने में, अज्ञानता में ऐसा करते हैं। उनकी गलती नहीं है, मैं आपको दोषी नहीं ठहराता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जब आप ईश्वर को जान जाएं कि वो कौन है, जब आप उसको पहचान जाएं कि वो कौन है, क्योंकि वो स्त्री अब ये पहचान गई रही है कि यीशु कौन है। जी। यीशु कौन है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जब आप आगे अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह उनको बता देते हैं कि तुम्हारा कैसा रहा है पिछला जीवन, मतलब आज से कुछ वर्षों पहले या अभी भी तुम्हारा जीवन कैसा है मैं जानता हूँ। वो बोलते हैं कि तुम जिसके साथ अभी रहती हो वो तुम्हारा पांचवा पति है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हैं। लेकिन देखिए, इसके बावजूद भी वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। क्यों पिला? क्योंकि मैं जीवन का जल दूंगा और तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी, तुम्हारा उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संसार में एकमात्र उद्देश्य था कि मनुष्य जाति का क्या हो? उद्धार हो। मुख्य उद्देश्य यही था। और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उस उद्धार को प्रभु यीशु मसीह ने साबित कर दिया। तो हम लोग को भी सीखना चाहिए कि हम लोग, ठीक है, हम बहुत पढ़ लिख गए, कई लोग को बहुत घमंड हो जाता है ना कि हम बहुत पढ़ लिख गए, बहुत जानते हैं। अरे जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब आप परमेश्वर के वचन को सुन के और उसके अनुसार, अर्थात परमेश्वर के कथनानुसार आप उस पर चलें। जी। ये है। तो यीशु मसीह ही सिखाना चाहते हैं उस स्त्री को कि सच्ची आराधना उस पहाड़ पर या यरूशलेम में नहीं है। अगर बगल में यरूशलेम है तब जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में वो पहाड़ है तो जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ से भी आराधना कर सकते हैं। इसमें परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं है कि आप वहीं जाकर आराधना करें। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि हम वहाँ जाकर आराधना करेंगे तभी परमेश्वर सुनेंगे। तो लेखक कहते हैं कि इस तरह का विचारधारा अच्छा नहीं है। जी। और सर कुछ है तो बताएं। जैसा हम लोग आज का जो अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग सच्ची आराधना के ऊपर विचार कर रहे हैं कि सच्ची आराधना क्या है, आपने बता दिया। अब मुझे ये बताइए कि क्यों करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है आपका। इस बात पर लेखक जो हैं, योडर सर हैं, डॉक्टर योडर, वो बोलते हैं कि हमें आराधना क्यों करना चाहिए। वो एक लाइन में उत्तर देते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उसकी बनाई हुई है। अर्थात संपूर्ण सृष्टि के वो कौन है? निर्माता है। वो हमारे असली माता पिता हैं। तो अपने माता पिता को आनंदित करने के लिए, चूँकि उनको भी खुशी मिलनी चाहिए ना भाई कि हमारा औलाद है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, तो मेरे लिए कुछ कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप उनके लिए कुछ नहीं, कम से कम बड़ाई तो करिए। आराधना क्या है? परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की बड़ाई करना कि हाँ प्रभु आप महान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, मुझे पता है आपके, अर्थात परमेश्वर की शक्ति को हम जानते हैं। तो जब जान गए तभी ना आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़े। इसीलिए हम सबको आराधना करनी ही चाहिए, लेकर कहते हैं, क्योंकि उसकी हम सृष्टि है। और उसकी सृष्टि अगर उसको ना पूछे तो उनको दुख होगा कि हम जिसको बनाए उनको पूछते ही नहीं है। मान लीजिए सर, आपका बेटा है, बेटी, आप बहुत जतन से पोसे हैं और बड़ा हो जाए आपको ना पूछे तो कैसा लगेगा? बहुत दुख लगेगा ना दुख। तो वही चीज़ है सर, प्रभु चाहते हैं कि जिसकी सृष्टि मैंने की है वो मेरी क्या करे? आराधना करे, मेरी स्तुति करे, मेरी बड़ाई करे। तो ये सुन के हमारा बाप बहुत क्या होगा? प्रसन्न होगा। नहीं,
आपके बच्चे अगर आपको, हाँ पापा बहुत अच्छे हैं, आपने हमारे लिए ये किया, आपको अच्छा लगेगा कि हमने जितना मेहनत अपने बच्चे के लिए किया था, जितना खर्च उसकी पढ़ाई पर की थी, वो सब वसूल हो गया, क्योंकि बच्चे इस बात को समझ रहे हैं। तो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से दुनिया बनाया, दुनिया बनाई गई जिस उद्देश्य से, तो परमेश्वर को ये लगेगा कि मैंने जिस उद्देश्य से इस दुनिया को बनाई थी, इस मानव जाति को बनाया था, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। जी, लेखक यही बताना चाहते हैं। आपने बताया कि किसकी आराधना करनी चाहिए, हमारे सृष्टिकर्ता की करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और क्यों करना चाहिए वो भी आपने बता जी, दिया। जी। अब मुझको और थोड़ा सा इस पर बताइए कि जगह कौन सी होनी चाहिए, हाँ, कहाँ करनी चाहिए। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको पढ़ के सुनाए कि वो स्त्री क्या पूछती है कि क्या मेरे माता पिता या जो बुजुर्ग लोग थे, क्या वो गलत काम करते थे, यहाँ जाकर आराधना करते थे, यरूशलेम जाते थे? तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वो गलत काम करते थे। यीशु मसीह ने ये समझाया कि जगह का कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि आप हृदय से उसकी आराधना कर रहे हैं, और जहाँ पर है वहीं करिए। वहीं करें, हाँ। गांव पे है तो गांव में करिए, शहर में है तो शहर में करिए, गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी में कीजिए। किसी को सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप चुपचाप आराधना कर सकते हैं। गाड़ी में मान लीजिए जाएंगे, जोर जोर से गाना गाएंगे तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो गाड़ी में भी आप चुपचाप उसकी आराधना कर सकते हैं, और आंतरिक हृदय से बोल सकते हैं, यीशु आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बनाया, आपने हमारी सहायता करी, और अभी हम सुरक्षित जा रहे हैं, है ना प्रभु, आप मेरे साथ रहिए ताकि मैं अपनी यात्रा को सुरक्षित तय कर सकूं, अपने गंतव्य तक पहुंच सकूं। तो ये है आराधना। उसके लिए कोई जगह निर्धारित नहीं है, जहाँ है वहीं से उसकी आराधना कीजिए। यही प्रभु चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।